देखिए, यहाँ पूरी दुनिया में खुदा को माना जाता है कि वो एक अजीम विराट सुपर पावर है जो पूरी ब्रह्मांड को, कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला, जिलाने वाला और मारने वाला है। इस तरह की बातें हर धर्मों में, हर मजहबों में, हर ग्रंथों, हर शास्त्रों में लिखी गई है, कही गई है, पैगंबरों और अवतारों की ज़ुबान से, तीर्थंकरों की ज़ुबान से। और उसी को मानी गई है और उसी को मानी भी जाती है। लेकिन कभी भी कोई खुदा की तलाश नहीं करता, खुदा की खोज नहीं करता, बस मान कर बैठा है कि खुदा है, विश्वास करके बैठा है कि खुदा है, मगर कौन है, कैसा है, क्या है, कहाँ है, ये कभी सोचा नहीं है और ये कभी देखा नहीं है और ये कभी जाना नहीं है। क्योंकि हर कोई जीना चाहता है अच्छी ज़िंदगी, सुखी जीवन, मौज मस्ती की ज़िंदगी। और इसी जीने के चक्कर में अच्छी ज़िंदगी, सुखी जीवन, मौज मस्ती, हंसी खुशी की ज़िंदगी जीने की इच्छा में, जीने की चाह में ज़िंदगी गुजर जाती है, जीवन गुजर जाता है। जीने के सामान, ज़िंदगी के सामान को जमा करते करते, इकट्ठा करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, जीवन गुजर जाती है और सही तरह से जी नहीं पाते, सही तरह से जी नहीं पाते और आखिर में मर जाते हैं। आखिर में मर जाते हैं। बहुत मर गए, अनगिनत लोग मर गए, मगर जीते जी जिंदगी में नहीं जान सके कि खुदा हकीकत में क्या है, सच में क्या है। ये जानने की कोशिश कभी नहीं किया, ये समझने की कोशिश कभी नहीं किया, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को जीने में ज़्यादा जोर दिया, अपने जीवन को जीने में ज़्यादा जोर दिया, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मायने दिया, बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इसी को जीने के लिए, इसी को जीने के लिए पूरी ज़िंदगी भागदौड़ किया, जद्दोजहद किया, रुपया पैसा कमाया, नाम इज्जत कमाया, ज़मीन जायदाद जागीरें बनाया। अब ये बताइए कि सिकंदर कभी राज नहीं किया, हुकूमत नहीं किया, हमेशा जंग किया, एक मुल्क को जीता, फिर दूसरे मुल्क पर चढ़ाई किया,
वो यही में ज़िंदगी उसका गुजर गई, जंग करने में, लड़ाई करने में, मुल्क को जीतने में। उसको एक नशा सा हो गया, हर मुल्क को जीतना, हर मुल्क पर कब्जा करना, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना। वो इसी में ज़िंदगी गुजार दिया और आखिर में मरा तो खाली हाथ मरा। आखिर में मरा तो खाली हाथ मरा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिरौन भी मरा ऐसे ही, कारून भी मरा ऐसे ही, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, बेहिसाब खजाना था। सद्दाद भी मरा ऐसे ही, जिसके पास जन्नत थी। अबराहा भी मरा, जिसके पास बहुत सारे लश्कर थी। रावण भी मरा, कंस भी मरा, जिसके पास बड़ी ताकत थी, 14 बरस आगे पीछे का ज्ञान था। वो भी जीवन को जीने में और राज करने में, मौज मस्ती में, ऐश आराम में जिंदगी गुजार दिया। इसी तरह से हुए बुद्ध, वो भी जिंदगी को जीने में, जीवन को जीने में, मौज मस्ती में, ऐश आराम में अपनी जिंदगी को गुजारा, अपने जीवन को गुजारा। मगर उसे ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन, ये जिंदगी और इसके अंदर जो कुछ है, ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। खूब अच्छी तरह से जिंदगी जिया था, ऐश आराम मौज मस्ती किया था, मगर समझ में आ गया कि ये सब करके भी देखा, ये सब झूठ है, सच नहीं है। यहाँ तक के माँ बाप भी झूठ है, सच नहीं है। बीवी और बच्चे भी झूठ है, सच नहीं है। और वो सबको छोड़ करके एक ही रात में सब कुछ छोड़ करके निकल गए सत्य के खोज में, ईश्वर की तलाश में। बहुत भटके, बहुत भटके, फिर भी ईश्वर नहीं मिला, सत्य नहीं मिली, हकीकत नहीं मिला। तब उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। क्या होगा खाकर? कुछ दिनों के बाद पानी पीना भी छोड़ दिया। क्या होगा पानी पीकर? उसके बाद कुछ दिनों के बाद सांस लेना भी छोड़ दिया। क्या होगा सांस लेकर? अब ऐसा हुआ कि मौत का वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया, मरने के करीब आ गए। अब सांस नहीं ले रहे। अब जब सांस नहीं ले रहे तो फिर जिंदगी खत्म, जीवन खत्म, जीवन समाप्त। मगर यहाँ आकर के देखे, यहाँ आकर के देखे कि वो खुद जिसकी तलाश करते थे, जिसकी खोज करते थे, वो खुद ही थे। अब तक वो खुद को जाने नहीं थे, पहचाने नहीं थे, खुद से मिले नहीं थे, खुद को देखे नहीं थे। इतना सब कुछ करने के बाद अंत में मरने के वक्त, मृत्यु के समय, जब सांस लेना छोड़ दिया, सांस को लेना भी छोड़ दिया, तो उस वक्त मृत्यु होती, मौत होता। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हुआ ऐसा कि वो भगवान है ये जान गए, वो खुदा है ये जान गए।
और ये जान लेने के बाद ये पहचान लेने के बाद अब वो संसार में वापस लौटे, यही बताने के लिए। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मानो मुझे, मैं खुदा हूँ, मानो मुझे, और मेरी पूजा मेरी सजदा करो, ये बताने के लिए नहीं आए। अब जरा सोचिए कि जब वो जान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो वो यही कहते कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो खुदा हूँ, अब सब मेरी पूजा करे, सब मेरी सजदा करे, और सब मुझे ही भगवान कहे, सब मुझे ही भगवान कहे। तो वो यही कहते कि सब मेरी पूजा करो, सब मेरी सजदा करो, और सब मुझे भगवान कहो, क्योंकि मैं भगवान हूँ। यही कहना था, यही कहते, मगर ये नहीं कहे, ये नहीं कहे, बल्कि वो कहे कि मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ भगवान को, देख चुका हूँ, पा चुका हूँ भगवान को। तुम भी जान सकते हो, पहचान सकते हो, देख सकते हो, पा सकते हो। यही बताने के लिए वो वापस लौटे संसार में कि देखो मैं तो जान गया हूँ कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। मैं तो पहचान गया हूँ कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, और मैं देख भी लिया हूँ, मैं देख भी लिया हूँ। अब मुझे भगवान को जानने की, पहचानने की, देखने की जरूरत नहीं, खोजने की, तलाशने की, पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भगवान मिल गया, मुझे खुदा मिल गया। मैंने भगवान को, खुदा को पा लिया, और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, ये मैं जान गया, ये मैं पहचान गया। तो जब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, तो तुम सब मेरी पूजा करो, तुम सब मेरी सजदा करो, और तुम सब मुझे भगवान मानो, क्योंकि असल में भगवान मैं ही हूँ, असल में खुदा मैं ही हूँ। मगर ऐसा नहीं करके उन्होंने कहा कि देखो मैं भी तुम्हारे तरह एक आम इंसान था, भले ही राजा था, मगर मूर्ख था, ज्ञानी था। आज मैं भगवान को पा चुका हूँ, आज मुझे भगवान मिल चुका है, आज मैं भगवान को देख चुका हूँ, आज मुझे भगवान दिखाई दे चुका है, और उसे अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ, अच्छी तरह से जान चुका हूँ। तो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, जैसे तुम लोग हो, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, हंसते रोते गाते, पैदा हुए, जन्मे माँ बाप से। मेरी भी बीवी बच्चे, माँ बाप और रियाया, प्रजा, राजपाट, धन दौलत थी। अब मैं वापस चाहूं तो राजपाट लेकर राजा कर सकता हूँ, राज कर सकता हूँ। जैसे राम अयोध्या से लौटे, अयोध्या लौटे और फिर से वो राजा बने, तो मैं फिर से राजा बन करके राजपाट चला सकता हूँ, राज कर सकता हूँ। मगर ये करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और सबको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो पाया है वो सबको पाना है, मैंने जो देखा है वो सबको देखना है, मैंने जो जाना है वो सबको जानना है, मैंने जो पहचाना है वो सबको पहचानना है। तो मुझे तो बड़ी कठिनाई हुई, मुझे तो बड़ी परेशानी हुई, मुझे तो बहुत त्याग करना पड़ा, बहुत दर बदर भटकना पड़ा।
इतना सब कुछ करके मुझे ज्ञान हुआ, बोध हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, खुदा का दीदार हुआ, खुदा से जान पहचान हुई, भगवान से परिचय हुआ, तो बहुत कठिनाई के साथ, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत भटकने के साथ ये सब हुआ। तो क्या हर कोई ऐसे ही भटकेगा? हर कोई ऐसे ही पीड़ा में, दर्द में रहेगा और ईश्वर को, खुदा को पाएगा, ईश्वर को, खुदा को देखेगा, ईश्वर को, खुदा को जानेगा, पहचानेगा? तो मैं चाहता हूं कि नहीं, आसानी से, सरलता से, सहजता से जाना जाए ईश्वर को, पहचाना जाए ईश्वर को, देखा जाए ईश्वर को और पाया भी जाए ईश्वर को। और यही बात मोहम्मद ने कहा कि खुदा को तुम इस तरह से देख सकते हो जैसे रात को चांद को देखते हो। 14वीं की चांद को कितनी आसानी से तुम रात को देखते हो, तुम्हारे आंखों पर जोर नहीं पड़ती, तुम्हारे आंखों में दर्द नहीं होता। और जैसे शाम के वक्त सूरज जब डूबती है, लाल सूरज, या सुबह के वक्त जब सूरज निकलती है, लाल सूरज, और उसे तुम आसानी से देख लेते हो, दर्द नहीं होती आंखों में, तकलीफ नहीं होता आंखों में। इसी तरह से तुम खुदा को आसानी से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात मोहम्मद ने खुद अपने साथियों को बताया। अब ये बताइए कि खुदा को देखना कितना आसान है? खुदा को देखना कितना आसान है? जितना कि डूबते हुए सूरज को देखना, उगते हुए सूरज को देखना और 14वीं का चांद को रात में अपनी खुली आंखों से देखना। इसी तरह से खुदा को देखना, इसी तरह से खुदा को देखना कितना आसान है, कितना सहज, कितना सरल है। अब इस तरह से खुदा को देखने के लिए आपको आंखें दी गई है, आपको वो नज़र दी गई है जिससे आप बड़ी आसानी से खुदा को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। उसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कोई कठिनाई की जरूरत नहीं। क्योंकि एक चीज मैंने देखा है कि आप अगर चाहेंगे कि बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानी, बड़ी तपस्या, बड़ी ध्यान, बड़ी प्रेम, बड़ी परिश्रम के बाद हम ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर तक जा सकते हैं, तो कभी नहीं देख सकेंगे, कभी नहीं जा सकेंगे, कभी नहीं पा सकेंगे। ये भी बात है। क्योंकि आप बहुत परेशानी से, कठिनाई से, साधना से, तपस्या से, ध्यान से, गहराई से, सच्चाई से आप देखना चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं, ईश्वर को। इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, आपने गलत रास्ता चुन लिया है। आसानी से दिखाई देने वाला चीज, सरलता, सहजता से दिखाई देने वाला चीज, आप उसको कठिनाई में ले जाते हैं, परिश्रम में ले जाते हैं, साधना, तपस्या, ध्यान में ले जाते हैं।
आप उसको बहुत ज़्यादा दुख में घसीट रहे, बहुत ज़्यादा कष्ट में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पीड़ा में आप उसको घसीट रहे। आप तो खुद ही जा रहे हैं और उसी में खुदा को भी बुला रहे हैं। आप तो खुद ही जा रहे हैं गलत रास्ते में और उसमें खुदा को भी बुला रहे हैं। इसलिए आप गलत रास्ते में जाकर खुदा को नहीं पा सकते, नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। मगर जिस दिन जिंदगी आसान हो जाएगी, जीना आसान हो जाएगा, सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया न चाहिए कोई बाकी। जिंदगी जिस दिन आसान हो जाएगा, जीना जिस दिन आसान हो जाएगा, एकदम सरलता से, सहजता से, आसानी से जीने लगेंगे। परेशानी नहीं होगी जीने में, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, यहाँ तक कि कोई प्रेम नहीं होगी। पर जीवन एकदम सरल सहज आसान हो जाएगी। जैसे भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, मगर जीना आसान हो जाए, जीवन आसान हो जाए। अब इस आसान जिंदगी में, सरल सहज जीवन में सहज ही मिले अविनाशी, आसानी से खुदा दिखाई देगा, क्योंकि जिंदगी आसान हो गई। और आसान जिंदगी में खुदा को देखना, पाना, जानना, पहचाना भी आसान हो गया। तो जब तक जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी, जीना आसान नहीं हो जाएगा, आप जिंदगी को बहुत कठिन बना लिए, बहुत दुखित बना लिए, बहुत पीड़ित बना लिए, बहुत बहुत जटिल बना लिए, और इसी में खुदा को पाना चाहते, इसी में खुदा को लाना चाहते। आप तो फंसे हैं, खुद ही खुदा को भी फंसाना चाहते। इसलिए जब तक जीवन आपका सहज सरल आसान नहीं हो जाए, जिंदगी जब तक आपकी सहज सरल आसान नहीं हो जाए, तब तक खुदा को देखना, पाना, जानना, पहचानना नामुमकिन है। तो आपकी जिंदगी, आपकी जीवन, आपका जीना बिल्कुल ही आसान हो जाए, बिल्कुल ही आसान हो जाए, बिल्कुल ही आसान हो जाए। कोई बोझ नहीं रहे सांसों पर, कोई वजन नहीं रहे जहन पर, दिल पर, दिमाग पर, रूह पर। बिल्कुल ही हल्का, बिल्कुल ही हल्का। जहन पर कोई बोझ नहीं, दिल पर कोई बोझ नहीं, रूह पर कोई बोझ नहीं, कोई वजन नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई कर्म, कोई धर्म, कोई नियम, कोई कानून, बिल्कुल ही नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, पैदा हुए, ऐसे ही आप हो जाएंगे। तो फिर आपको खुदा को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही खुदा होंगे, खुद आप ही खुदा होंगे। और ये आप खुद देखेंगे, खुद जानेंगे, खुद पहचानेंगे कि मैं खुदा हूँ। और मैं ही नहीं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मैं ही नहीं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और जब सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ। अब खुदा की जिंदगी कैसी होगी, खुदा का जीना कैसा होगा, खुदा के लिए जीवन कैसी होगी, खुदा के लिए जिंदगी कैसा होगा। एक खेल होगा, एक तमाशा होगा, बस। आप जरा बताइए कि मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, खेलने में कितनी आनंद मिलती है। क्रिकेट खेलते हैं,
कितनी आनंद मिलती है। उसमें आपको कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में जरा भी कठिनाई, जरा भी मुश्किल होती है नहीं। भागते हैं, दौड़ते हैं, मगर वो खेलते हैं। तो उस भागने दौड़ने में आप खेलते होंगे और खेलने में ही आप भाग दौड़ कर रहे हैं। उसमें आनंद मिलती है आपको, खुशी मिलती है आपको। उसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। हवा में उड़ते हैं गेंद के पीछे, फ्लाइंग जंप करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, बॉल के पीछे भागते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, बॉल को फेंकते हैं, बॉल को मारते हैं। तो खेलना आपको कठिन तो नहीं लगता, मुश्किल तो नहीं लगता। खेलने में आनंद मिलती है। क्यों? कठिनाई तो नहीं होती, मुश्किल तो नहीं होता, आनंद मिलती है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में आनंद मिलने लगे और जिंदगी एक खेल बन जाए, एक तमाशा बन जाए। बस खेल बन जाए जिंदगी, तमाशा बन जाए जिंदगी। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो आपको आनंद मिलता है, ऐसे ही जिंदगी जीने में आनंद मिलने लगे। बस जीने में मजा आने लगे, मजा जीने में आने लगे। अब ये नहीं कि मजा जीने में आने लगे, इसके लिए बहुत साधन की जरूरत पड़ेगी, बहुत रुपया पैसा की जरूरत पड़ेगी, बहुत गाड़ी बंगला की जरूरत पड़ेगी, बहुत रियासत, बहुत ताकत, बहुत हुकूमत की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को खेलने में, कूदने में आनंद मिलती है। अब बताइए कि बच्चों को खेलने कूदने में जो आनंद मिलती है, उस वक्त उनके पास क्या होता है? बच्चों के पास अपना खुद का निजी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता उनके पास। बस वो खेलते हैं, कागज की नाव बनाकर, पानी में डालकर, कागज का गेंद बनाकर, मिट्टी का खिलौना बनाकर, रेत पर घर बनाकर, जमीन पर लौटकर, धूल गर्दो गुबार को अपने बदन पर डालकर कितना वो खुश होते हैं, कितना वो खुश होते हैं। और वो सच्ची खुशी होती है, वो सच्चा खुशी होता है। अब ये बताइए कि आपकी खुशी अगर इस तरह से है, बिना कुछ के आप खुश हैं, बिना कोई के आप खुश हैं, तन्हाई में, अकेले में, एकांत में, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास कोई नहीं और आप खुश हैं, खुशी की कोई वजह नहीं है और खुशी का कोई इंतहा नहीं है। इतनी खुशी है, खुशी की कोई इंतहा नहीं है और खुशी की कोई वजह नहीं है। अकारण खुशी, बिला वजह खुशी। कुछ भी नहीं है आपके पास और खुश है, कोई भी नहीं है आपके पास और आप खुश हैं, अकेले मगन हैं, अकेले मस्त हैं। अगर ऐसा खुशी आपको मिली है और ऐसा खुशी आपको मिलती है तो समझ लीजिए कि आपको खुदा मिला है, आपको खुदा मिला है। क्योंकि ऐसी खुशी कुछ नहीं मिला है,
कोई नहीं मिला है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो खुशी की बात ही नहीं है। खुशी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक कुछ नहीं है, कोई नहीं है और खुशी है, खुश है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा चीज जो है वो आपको मिला है। सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको मिला है, और वो है खुदा। मगर उससे भी बड़ी खुशी आपको तब मिलेगी जब आप अपने आप से मिलेंगे, जब आप खुद से मिलेंगे, तब जो खुशी मिलेगी खुद को पा करके। खुदा को पाकर भी नहीं मिलेगा, खुद से मिलकर जो मिलेगी वो खुदा से मिलकर भी नहीं मिलेगा। खुद को खोकर खुदा को पाकर जो खुशी मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी खुदा को खोकर खुद को पाकर मिलेगी। खुद से बढ़कर कभी खुदा नहीं हो सकता, खुद से बढ़कर कभी खुदा हो नहीं सकता। आप खुद को खोकर खुदा को पाकर सही नहीं कर सकते, गलत कर सकते, क्योंकि जो खुद को खो दिया वो खुदा को कहां से पाएगा। जो खुद ही खो गया वो खुदा को कहां से पाएगा। पाने वाला ही खो गया, वो खुदा को कहां से पाएगा। और जो खुद को पा लिया, अब उसको खुदा की जरूरत नहीं। जो खुद को पा लिया, जो खुद को पहचान लिया, जो खुद को देख लिया, अब उससे खुदा की जरूरत नहीं, खुदा की तलाश नहीं, खुदा की खोज नहीं। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उसे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उसे वो मिल गया जो उसका खो गया था, जो उसने खो दिया था। अपने आप को पा लिया, अपने खुद को पा लिया। तो यहां हर कोई खुद को खो दिया है, खुशी को पाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए खुद को खो दिया है। और जब खुद को खो दिया है तो फिर दुनिया को कहां से पाएगा, जन्नत को कहां से पाएगा, खुशी को कहां से पाएगा, खुदा को कहां से पाएगा। क्योंकि खुद को खो करके कुछ भी नहीं पाया जा सकता, कुछ भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए खुद को पाना बहुत जरूरी है, खुद को पाना बहुत जरूरी है। आप अगर खुद को पा चुके हैं, आपको अगर खुद को पा लिए हैं, आपका खुद अगर आपको मिल चुका है, तो अब आप कुछ नहीं चाहेंगे, अब आप कुछ नहीं चाहेंगे, अब आप किसी को नहीं चाहेंगे, अब आप किसी को नहीं चाहेंगे। चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो, चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो, आप उसको भी नहीं चाहेंगे, आप उसको भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि खुद को पा लेने के बाद, स्वयं को पा लेने के बाद, खुद को जान लेने के बाद, खुद को पहचान लेने के बाद, अब कुछ भी पाने की बात ही नहीं होती, कुछ भी जानने की पहचानने की बात ही नहीं होती, अब किसी को भी पाने की बात नहीं होती। अब रही बात कि मैंने भी तो खुद को पाया, खुद को पा लिया, खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, न जीने की तमन्ना है, न मरने की आरजू है। न जीना चाहता हूं, न मरना चाहता हूं, न कुछ पाना चाहता हूं, न कुछ खोना चाहता हूं। बस इतना मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने खुद को पा लिया, ऐसे ही सब खुद को पाले, क्योंकि सबने खुद को खो दिया है। अब खुद को पाने का मतलब ये हुआ होश में आना, होश में आना, जाग जाना, जान जाना, पहचान जाना अपने आप को। क्योंकि कोई भी खुद को जानता नहीं, खुद को पहचानता नहीं,
इसलिए कोई भी खुद को पाता नहीं। खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से खुद को कोई भी पाता नहीं है। हालांकि खुद को सब पाया हुआ है, सबको खुद मिला है, कोई खुद को खोया नहीं है, कोई खुद को खोया नहीं है, किसी का खुद खोया नहीं है। मगर क्या है, जैसे आप नींद में सोए हैं, बेहोशी में खोए हैं, ख्वाब में सपने में डूबे हैं, बस इसी में आप खो दिए हैं अपने आप को। सो करके, बेहोश हो करके, ख्वाब में सपने में जा करके अपने को खो दिया है, खुद को खो दिया है। अब यहाँ वापस ख्वाब से, सपने से, नींद से, बेहोशी से निकलना है और जागना है, बस इतना करना है। आप रोज ही जागते हैं, सोकर रात में, सुबह को जागते हैं, मगर ये जिस्म का जागना, शरीर का जागना है, ये ऊपर का जागना है, ऊपरी जागना है। असल में जो जागना है, असल में जो जागना है, वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक जागे नहीं है, अभी तक जागे नहीं है। और जिस दिन जागेंगे उस दिन देखेंगे, अपने आप को पाएंगे, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही को पाएंगे, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बिस्तर पर सोए हैं और जागेंगे तो बिस्तर पर अपने आप को ही पाएंगे, सबसे पहले अपने आप को पाएंगे। नींद जैसे टूटेगी, सबसे पहले आप अपने आप को पाएंगे। तो जैसे सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को पाते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, और जैसे ही सोते हैं तो सबसे पहले अपने आप को खो देते हैं। सोने के बाद सबसे पहले आप अपने आप को खो देते हैं, फिर आपका सब कुछ खो जाता है। जिस घर में होते हैं वो घर खो जाती है, घर के सारे सामान खो जाते हैं। जब तक सोए हैं तब तक आपका घर भी आपका नहीं है, जिस्म भी आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि आप सोए हैं। और सोए हैं जब तक, तब तक ही खोए हैं। अब अपना सब कुछ पाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। जागेंगे तो सबसे पहले अपने आप को पाएंगे, उसके बाद अपने घर को, बिस्तर को, सामान को, अब पूरी दुनिया को अब पाएंगे जागने के बाद। ठीक इसी तरह से आप जिस दिन जागेंगे उस दिन अपने आप को पाएंगे। और वो जागना, ये रात के सोने वाला और सुबह को जागने वाला जागना नहीं होगा। वो जागना रात को सोकर सुबह को जागने वाला जागना नहीं होगा। वो जागना तो वो जागना होगा जो जन्मों जन्मों से सोया है और जन्मों जन्मों से सोने के बाद जागने वाला जागा है। और जागने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कई करोड़ जन्म तक सोए थे। बस आप जागे हैं तभी आप हैं, सोए थे तो आप नहीं थे, सो करके खो गए थे, जाग करके पा गए। तो जब आप पूरी तरह से जागे होंगे तो करोड़ों जन्मों का बात नहीं होगा कि हमारा करोड़ों जन्म हुआ है, हम करोड़ों जन्म तक सोए थे, नहीं। बस हम अभी जागे हैं और अभी हम हैं और अभी ही हम हैं।